चलिएगा, तो आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है। इंग्लिश के हमारा कैसे बनी है लैंग्वेज, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो इंग्लिश की आज हमारी पहली क्लास है, तो इंग्लिश कैसे बनी है इस बारे में डिस्कस करना है। तो इंग्लिश क्या है, हमारी लैंग्वेज है। लैंग्वेज, अब क्या हुआ, शुरुआत में हमने इंसानों ने कुछ बोला, कुछ भी साउंड्स प्रोड्यूस हुई, तो उनको सबको इकट्ठा करा, तो हमारी टोटल कितनी साउंड्स निकल कर आई? 44। टोटल साउंड्स हमारी 44 निकल कर आई। इसमें से क्या है हुआ, कुछ हमारी वोवल साउंड्स हुई, कुछ कॉन्सोनेंट। तो इसमें से हमारी 24 क्या है, कॉन्सोनेंट्स, और 20 वोवल साउंड्स। ठीक है, लेकिन ये लेटर्स नहीं है, लेटर्स अलग हैं, ये हमारी साउंड्स हैं। ठीक है, तो साउंड्स भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि देखिए, साउंड्स कितनी प्रकार की होती हैं? हमारी साउंड्स 3 प्रकार की होती हैं, लॉन्ग, शॉर्ट और लेजी साउंड्स। ठीक है, अगर हम इसी की बात करें, लॉन्ग, शॉर्ट और लेजी। अब इसी में देखो, सपोज एक इंसान है, वो अपने दोस्त से मिला, वो घूमने गया था, घूम कर आया, उसने बोला अपने दोस्त से कि मैं तो कल बीच पर गया था। अब वो बीच पर थोड़ी बोलेगा, उसको क्या बोलना चाह रहा है वहाँ पे, कि मैं वहाँ पे बीच पे गया था। तो इसमें क्या क्या फ़र्क पड़ा? उसे बोलना तो लॉन्ग था, मतलब कि मैं कल बीच पर गया था, लेकिन उसने बोला क्या वहाँ पर शॉर्ट साउंड में, कि मैं कल बीच पर गया था। जल्दी में बोला, जल्दबाजी में, तो उसने क्या बोला, उसके मुंह से क्या निकला, मैं बीच पर गया था। दोनों का मतलब अलग है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं लेजी साउंड्स की, तो लेजी साउंड्स हमारी क्या होती है, जैसे कि जिसमें कोई स्पार्क नहीं होता है ना। जैसे कि टुडे, हमारी जो पीच है, तो वो नीचे की तरफ जा रही है ना। जैसे कि हमने बोला टुडे, कैसे, टुडे टुडे, तो हमारी पिच नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब हमारा ये साउंड्स हो गई। इसके बाद साउंड से हमारा क्या बनता है, लेटर्स। लेटर्स हमारे कितने तरह के होते हैं? लेटर्स हमारे कितने होते हैं? A to Z, कितने हो गए? 26। तो 26 में से हमारे कितने, 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। अगर हम लेटर्स की बात करते हैं, लेटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें से हमारे कुछ वोवल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे 21 हैं और ये 5 हैं, और ये हमारे 5, ये आप सभी जानते हैं कि हमारे 5 वोवल लेटर्स क्या होते हैं, A, E, I, O, U। इनको छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं लेटर्स से क्या बनता है, हमारा वर्ड बनता है, वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन होती कैसे है? सपोज हमारी एक बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट हमने मान ली काउंट है हमारा। ठीक है, ये हमारी बेसिक यूनिट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये एक बेसिक यूनिट है, ये एक वर्ड है, इसी में हम कुछ प्रीफिक्स कर देते हैं, कुछ सफिक्स कर देते हैं। इसमें हम कुछ प्रीफिक्स कर देंगे या फिर हम कुछ सफिक्स कर देंगे, तो अभी हमारा क्या बनता है, वर्ड। इसमें जैसे हमने काउंट है, ये हमारी बेसिक यूनिट है। ठीक है, इसमें हमने सफिक्स कर दिया एबल, तो हमारा क्या बन गया, काउंटेबल वर्ड है। और इसी में हमने क्या प्रीफिक्स कर दिया,
अन, तो इसका मतलब बदल गया, लेकिन वर्ड हुआ, वर्ड फॉर्मेशन हुई अनकाउंटेबल। ठीक है, इसी में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब भी हम बेसिक यूनिट्स में हम कुछ भी प्रीफिक्स या कुछ भी सफिक्स कर देते हैं तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ठीक है, तो वर्ड के बाद हमारा क्या होता है, हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि वो हमें कैसे पता चले, है ना, तो हम सबसे पहले उसी पर बात करेंगे कि हम पहचाने कैसे कि ये वर्ब है हमारा, ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये सब चीज़ें हम कैसे पता करें कि ये क्या है। तो इसी में हम सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन में आपने स्कूल लेवल पर पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है हमारा, नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग, है ना, ये नाउन हो जाता है। लेकिन वो छोटे लेवल तक था। अभी मैं छोटे उस पर ही बता देता हूँ आइडेंटिफिकेशन में कि नाउन होता क्या है। नाउन दो तरह का होता है, एक तो हमारा विजिबल, जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जैसे कि हमें चेयर दिख रही है, ये पेन दिख रहा है, मार्कर है ये, इसका हमने नाम दे दिया मार्कर, नाउन हो गया। ठीक है, जितनी भी चीज़ हमें दिख रही है, जैसे चेयर, टेबल, जो भी चीज़ हमें दिखती है हमने उसका एक पर्टिकुलर सेपरेट नाम दे रखा है, उसका नाम हो गया, तो वो हो गया नाउन। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है नाउन। नाउन में क्या है, जैसे कि हवा चलती है, एयर, वो भी तो नाउन है, लेकिन क्या हवा हमें दिखती है, नहीं दिखती। तो यहाँ पर फील ओनली, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो नाउन हमारा क्या है, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं और जिन चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारा नाउन है। ठीक है, विजिबल में क्या होगा, नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब कुछ भी दिख रहा है हमें, XYZ कुछ भी दिख रहा है, ट्यूबलाइट दिख रही है हमें, जैसे अभी हम एक क्लासरूम में है, यहाँ पर टेबल है, चेयर है, फैन है, ट्यूबलाइट है, तो ये सब क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, तो नाउन को अभी आप इतना ही याद रखें। इसके बाद बाकी मैं जब नाउन टॉपिक कराऊंगा उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हमारा क्या आता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो भी नाउन है ना, नाउन को जो रिप्लेस कर दे, है ना, नाउन को रिप्लेस कर दे या रिप्रेजेंट कर दे नाउन को, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको छोटे उस पर बोलूं, इसकी डेफिनेशन बोलूं, तो रिप्रेजेंट्स अ नाउन। ठीक है, यहीं पे एग्जांपल देखो, जैसे हम मोहन की जगह पे ही लिख देते हैं, है ना, लड़की हुई कोई, हीना हुई, उसकी जगह पे हमने शी लिख दिया, है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। हीना क्या थी वहाँ पे, हीना नाउन थी, लेकिन हमने हीना की जगह पर शी लिखा, तो शी हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, लेकिन वो क्या कर रहा है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर आकर। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन में आके डिटेल ऐड करे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव में ऐड डिटेल्स टू नाउन और अ प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन में डिटेल ऐड कर रहा है तो भी तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अब ये देखो, जैसे हम नाउन है, नाउन की जगह ना करके क्या होता है, हमारे साथ धोखा हो जाता है, नाउन की जगह पर क्या आ जाता है, प्रोनाउन, वो आकर इसको रिप्रेजेंट कर जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी में डिटेल ऐड हो रही है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, जैसे सपोज एक सेंटेंस लिया हमने, मैनी बॉयज हैव कम, मैनी बॉयज हैव कम। तो यहां पर क्या हुआ, आप लोगों को पता चल रहा है कि बॉयज हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, बॉयज आपको पता है कि हमारा नाउन है, तो नाउन में को क्या डिटेल ऐड कर रहा है,
मैनी, भाई बॉयज हैव कम, भाई कितने बॉयज थे, कितने बॉयज थे, उसने बोला मैनी, तो मैनी यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हुआ। इसका एक और नाम है, अगर टेक्निकली हम इसको और देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटरमिनर। डेटरमिनर भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, इसको हम अभी एडजेक्टिव समझेंगे, मतलब कि ये एडजेक्टिव ही है। डेटरमिनर क्या होता है, एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसे हम, डेटरमिनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद हम आगे चलते हैं। एडजेक्टिव के बाद हम चलते हैं आगे वर्ब की तरफ। वर्ब, तो वर्ब क्या होती है, वर्ब है ना। अब आपने देखा होगा इज, आर, एम, वाज, वर, है ना, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, है ना। ये पढ़ेंगे हम आगे, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी कि वर्ब ये होती क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम टोटल 5 फॉर्म बताते हैं वर्ब की, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ क्या होती है, V1 में ING लग जाता है जिसको हम जी एंड बोलते हैं, वही हमारी फिफ्थ फॉर्म कहलाती है, ठीक है। उसी का हमने नाम दिया है फिफ्थ फॉर्म वर्ब की। तो अब अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इसका हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही रन्स फास्ट। ही रन्स कैसा, वो ही रन्स फास्ट, वो कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। उसने क्या बोला, ही रन्स, वो दौड़ता है, कैसा, तेज दौड़ता है। तो वो यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक्शन। तो जो एक्शन को दिखाए, जो एक्शन को दिखाए वो हमारा क्या होता है, वर्ब, ठीक है। ही रन्स फास्ट, कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे रन्स हमारा किसको दिखा रहा है, एक्शन को, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दे हैव अ न्यू कार। अब यहाँ पर देखो, दे हैव अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार है। क्या ये एक्शन को दिखा रहा है, नहीं ना भाई, ये तो उसका अधिकार है, वो अपने अधिकार दिखा रहा है कि भाई मेरे पास नई कार है ना। तो ये एक्शन को नहीं दिखा रहा, तो ये किसको दिखा रहा है, अधिकार को दिखा रहा है, पोजेशन को दिखा रहा है। यहाँ पर किसको दिखा रहा है, पोजेशन को। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या समझ आया, जो एक्शन को दिखाता है वो हमारा वर्ब होता है, जो पोजेशन को दिखाता है वो हमारा वर्ब होता है। ठीक है, एक्शन को दिखाए वो हमारा वर्ब है, पोजेशन को दिखाए वो भी हमारा वर्ब है। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, ही इज डूइंग हिज वर्क, वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। ठीक है, अब उसने अपना काम कर रहा है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारा, देखो ये क्या है, V1 में ING लग रहा है, ये हमारी वर्ब है ना, वर्ब है। और यहाँ पर इज भी हमारी वर्ब है ना। यहाँ पर क्या हुआ, दो वर्ब आ गई, है ना, इज भी वर्ब है, डूइंग भी वर्ब है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी मेन वर्ब है, MV लिख रहा हूँ मैं, मेन वर्ब। ठीक है, तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो वर्ब मिलकर क्या बनी है, ये दो वर्ब मिल गई, तो ये क्या बना रही है यहाँ पर, वर्ब कंपाउंड।
ठीक है, वर्ब कंपाउंड बनाया इन्होंने। अब देखो वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें पता चला है कि ये दो वर्ब अगर एक साथ आती है तो ये क्या बनती है, वर्ब कंपाउंड। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगले एग्जांपल में हम क्या सीखेंगे, सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, ही रोट अ लेटर। ठीक है, उसने क्या करा, एक लेटर लिखा। ठीक है, ये क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वर्ब हुई हमारी। ठीक है, यहाँ पर हमारी ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी वर्ब हुई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी तक आपने सीखा था ना, एक्शन में कुछ कोई चीज़ होती है जो एक्शन को बताती है, वो वर्ब होती है, जो पोजीशन को बताती है वो वर्ब होती है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो हैपनिंग को बताता है वो भी वर्ब कहलाती है। कैसे, देखते हैं। जैसे कि हमने बोला ही इज अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोला ही इज ए टीचर। भाई सपोज मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर। ठीक है, तो मैं टीचर हूँ, ये क्या कोई एक्शन है, नहीं ना। मैं कोई एक टीचर हूँ, ये कोई एक्शन नहीं हुआ। ये क्या पोजीशन है, मैं एक टीचर हूँ, इस पर मेरा अधिकार थोड़ी है। ये तो मेरा एक प्रोफेशन है ना कि मैं टीचर हूँ, हैपनिंग को दिखा रहा है ना ये। तो यहाँ पर क्या है, ये इज क्या है, हमारी वर्ब है। और ये यहाँ पर दिखा किसको रही है, हैपनिंग को दिखा रही है। ठीक है, तो अब यहां से आपको क्या समझ आया पूरा, तो वर्ब आपकी होती क्या है, जो एक्शन को दिखाए वो वर्ब होती है, जो पोजीशन को दिखाए वो भी आपकी वर्ब होती है, और जो हैपनिंग को दिखाए वो भी आपकी वर्ब होती है। ठीक है, तो आपको वर्ब समझ आ गया होगा, हमें कैसे पता चलता है कि ये वर्ब है। अब वर्ब के बाद आपका क्या आता है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या था, जो नाउन में डिटेल ऐड करे। लेकिन एडवर्ब क्या होता है, वहां पर भी ऐड था, यहाँ पर भी ऐड है। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम ऐड कर रहे हैं कुछ। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ब में डिटेल ऐड कर रहे हैं। ऐड डिटेल टू वर्ब। इसमें क्या होता है, हम वर्ब में डिटेल ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्शन कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन क्यों हुआ। ठीक है, जैसे कि हाउ, व्हेन, वेयर, इन सब का जो रिप्लाई बनता है वो क्या होता है, एडवर्ब। एक्शन कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन कैसे हुआ, है ना। तो इन सब का रिप्लाई जो है आपका बनता है एडवर्ब। एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और एक्शन वाई, क्यों हुआ। ठीक है, तो अब इन सब का रिप्लाई बन गया आपका एडवर्ब। तो आगे अगले पे चलते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एडवर्ब का। रमेश वेंट होम। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं रमेश वेंट होम, तो यहां पर क्या हुआ, रमेश, अगर इसको हम हटा दें तो यहां पर क्या बनेगा, रमेश वेंट वेयर। रमेश वेंट वेयर, उसका रिप्लाई क्या आया, वेयर का, होम। रमेश वेंट होम। तो यहां पर ये होम क्या है, वेयर का रिप्लाई बन रहा है, वेयर का रिप्लाई बन रहा है। तो अगर ये वेयर का रिप्लाई बन रहा है तो ये यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये नाउन है ना। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब भी आप देख रहे हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी
उसका चेहरा डिसाइड नहीं करेगा कि वो यहाँ पर क्या है, हमेशा उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करेगी कि वो यहाँ पर क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये होम क्या है, ये यहाँ पर नाउन नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, एडवर्ब, क्योंकि ये किसका रिप्लाई बन रहा है, वेयर का। और अगर ये हु का रिप्लाई बनता या होम का रिप्लाई बनता तो ये होता नाउन। वो मैं आपको नाउन टॉपिक कराऊंगा, उसके अंदर डीपली डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर का रिप्लाई बना होम, तो ये होम क्या हुआ यहाँ पर, एडवर्ब, ठीक है। अब आते हैं हम प्रेपोजिशन पर। एडवर्ब के बाद हमारा आता है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन हमारा होता क्या है, प्रेपोजिशन चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि रोहित केम हर, ठीक है। अब देखो रोहित केम हर, कोई सेंटेंस बन रहा है नहीं, अटपटा सा लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक प्रेपोजिशन लगाएंगे, क्या करने के लिए, इस सेंटेंस को रिलेट करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर टू लगाया, प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करा, किस क्या करने के लिए, सेंटेंस को रिलेट करने के लिए। इसको हटा दो, रोहित केम हर, कोई सेंटेंस बन रहा है नहीं, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा। लेकिन जब हम टू लगा देते हैं, रोहित केम टू हर, रोहित उसके पास आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टू लगा दिया, तो ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है सेंटेंस को। अगर टू हटा दें तो हम इसका कोई वजूद नहीं बचता सेंटेंस का। तो ये प्रेपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड। प्रेपोजिशन हमारा रिलेटिंग वर्ड होता है, ठीक है। और प्रेपोजिशन होती क्या है, जैसे कि टू है, ओन है, इन है, ठीक है। प्रेपोजिशन एज भी होती है ना। और उसके अलावा क्या होता है, अंडर, बिलो, है ना। ये सब हमारी क्या होती है, प्रेपोजिशंस होती हैं। और प्रेपोजिशन के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद कंजंक्शन भी ले लेते हैं। कंजंक्शन, अब कंजंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम सेंटेंस लेते हैं, कि कोई सेंटेंस ले लिया, जैसे हमने जैसे कि रमेश एंड सुरेश कम आर कमिंग हेयर, ठीक है। अब हमने क्या बोला, रमेश एंड सुरेश आर कमिंग हेयर। तो अब यहाँ पर हमने देखा ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये बीच में जो एंड आ रहा है ये क्या है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, बीच में एंड आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हम दोनों, इन दोनों को जोड़ रहा है ना। ये क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। ऊपर क्या था, प्रेपोजिशन क्या कर रहा था, रिलेट कर रहा था एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा है, ठीक है। रमेश एंड सुरेश आर कमिंग हेयर। तो यहाँ पर एंड क्या हुआ हमारा, ये क्या था, रिलेटिंग वर्ड। तो यहाँ पर ये क्या हुआ हमारा, ज्वाइनिंग वर्ड। ये इसको क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। इसको कंजंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। इसके बाद एक और चीज होती है हमारी, क्या होती है, इंटरजेक्शन। अगर हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, ये इंटरजेक्शन बनाए किस लिए गए हैं, ये हमारे क्या होते हैं, इमोशंस। ये इंटरजेक्शन हमें बनाए हुए हैं। जैसे कि हमें खुशी होती है तो हम क्या करते हैं, हुर्रे, है ना। तो ये हमारे इमोशंस को दिखाता है कि हम खुश हैं, है ना। ये इंटरजेक्शन जैसे अलास, हुर्रे, yippee, है ना, ये सब हमारे इमोशंस को दिखाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हम खुश हैं, सैड हैं, है ना।
जैसे कि उप्स, है ना, yippee, ये सब हमारे क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। उप्स, ये सब हमारे इमोशंस होते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, तो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास हमारी यहीं तक थी, बेसिक क्लास। नेक्स्ट क्लास से आपका नाउन शुरू होएगा। ठीक है।